गुड मॉर्निंग सभी विद्यार्थियों को। कक्षा 12 फिजिक्स भौतिक विज्ञान की ऑनलाइन क्लासेस में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे लेसन फर्स्ट स्थिर विद्युत की, जिसका आज का भाग नंबर है 19। गाउस के नियम के अनुप्रयोग चल रहे थे, जिसमें अपने अभी तक 2 अनुप्रयोग पढ़े हैं। फर्स्ट था गाउस के नियम की सहायता से कूलाम के नियम का सत्यापन कीजिए, और सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, अनंत आवेशित चालक छड़ या तार के कारण गाउस के नियम की सहायता से किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। आज का जो भाग है वो है 3 नंबर अनुप्रयोग है। अनुप्रयोग है अनंत आवेशित अचालक प्लेट के कारण किसी बिंदु पर गाउस के नियम की सहायता से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। अनंत आवेशित अचालक प्लेट, अचालक यानी जिसमें धारा का प्रवाह नहीं होता है, यानी जिसमें बाउंड इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित होते हैं, इलेक्ट्रॉन नाभिक से दृढ़तापूर्वक बंधे होते हैं, यानी अचालक प्लेट के अंदर आवेश होगा, बाहरी सतह पर आवेश नहीं होगा। तो अपने पास क्या है, एक अनंत आवेशित अचालक प्लेट है। अनंत आवेशित अचालक प्लेट को डायग्राम में रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता, चित्र नहीं बना सकते अपने, इसलिए अपने क्या करेंगे, इसका एक छोटा सा अल्पांश लेंगे ABCD, जिसका पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है। अपने पढ़ा था सतत आवेश वितरण जो 3 प्रकार का होता है। यदि आवेश किसी रेखा पर होगा तो वो कहलाएगा रेखीय आवेश वितरण, अगर आवेश किसी पृष्ठ पर है तो वो कहलाएगा पृष्ठ आवेश वितरण, और यदि आवेश किसी आयतन पर है तो वो कहलाएगा आयतन आवेश वितरण। तो यहाँ पर अपने पढ़ रहे हैं पृष्ठ, यानी अचालक प्लेट है तो पृष्ठ बन गया। तो यहाँ पर अपने क्या लेंगे, पृष्ठ आवेश घनत्व। तो पृष्ठ आवेश घनत्व कितना है, सिग्मा आदन है। तो सबसे पहले अपने इसका डायग्राम बनाते हैं। इस प्रकार से अपने पास एक प्लेट है, यानी प्लेट का अपने एक अल्पांश लिया है छोटा सा, प्लेट का अल्पांश जो लिया है वो है ABCD। इस प्रकार से अनंत आवेशित है, इसलिए अपने यहां पर डैश डैश कर देंगे, और यहां पर भी क्या करेंगे, डैश डैश, क्योंकि बहुत बड़ा पार्ट है ये, छोटा सा अल्पांश लिया है अपने। अब देखो आवेश इसके अंदर है, अंदर जैसे मान लेते हैं, ये मैंने एक एग्जांपल के रूप में एक प्लेट ले ली, ये एक छोटा सा अल्पांश लिया है, आवेश इसके अंदर है, बाहरी सतह पर आवेश नहीं है। तो आवेश अपने दिखाएंगे कैसे, इस प्रकार से अपने आवेश दिखाएंगे। आंतरिक सतह पर आवेश है तो ये प्लस क्यू आवेश आ जाएगा इस प्रकार से। इस अनंत आवेशित अचालक प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए अपने क्या करेंगे, एक प्रेक्षण बिंदु लेंगे। जैसे मान लो ये प्लेट है तो प्रेक्षण बिंदु अपने यहाँ ले लिया, इस प्रकार से एक प्रेक्षण बिंदु अपने को लेना है, P बिंदु। ये मान लेते हैं P बिंदु है, प्रेक्षण बिंदु P। इस बिंदु P से अपने क्या करेंगे, पृष्ठ के अल्पांश ABCD पर लंब डालेंगे, तो ये लंब आ जाएगा OP, ये लंब है OP। OP इजिकल टू है स्मॉल r। बिंदु O से ठीक ऊपर व नीचे समान दूरी पर अपने को क्या करना है, इसके 2 अल्पांश लेने हैं। एक अल्पांश है A1 और दूसरा अल्पांश है A2। ये जो दूरी है ये समान है। बिंदु O से ठीक ऊपर व नीचे समान दूरी पर 2 अपने आवेशित अल्पांश लिए हैं, एक है A1, दूसरा है A2। आवेशित अल्पांश A1 के कारण बिंदु P पर A1P की दिशा में, आवेशित अल्पांश A1 के कारण बिंदु P पर A1P की दिशा में जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो इस अल्पांश के कारण कितनी होगी, DE सदिश। तो आवेशित अल्पांश A1 के कारण बिंदु P पर A1P की दिशा में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है DE सदिश। यहाँ पर जो ये OP है, ये लंब OP के साथ यहाँ पर जो एंगल बना रहा है वो बना रहा है अल्फा। जब ये कोण अल्फा है तो ये कोण भी क्या होगा, अल्फा होगा। अब अपन क्या करेंगे, इस DE सदिश को 2 घटकों में वियोजित कर लेंगे। एक आएगा क्षैतिज घटक, दूसरा आएगा लंबवत घटक। जिसके साथ कोण अल्फा है वो बन जाएगा कोस अल्फा, तो क्षैतिज घटक आ जाएगा इसका DE सदिश कोस अल्फा। दूसरा आएगा लंबवत घटक इस डायरेक्शन में, ये P बिंदु है, यहाँ पे P यहाँ लिख देते हैं अपने, और ये आ जाएगा DE सदिश साइन अल्फा। इसी प्रकार आवेशित अल्पांश A2 के कारण A2P की दिशा में बिंदु P पर
जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो होगी डी सदिश। यहाँ पर भी क्या है, जो ए टू पी है वो पी के साथ अल्फा कोण बना रहा है, ये कोण अल्फा है तो ये भी क्या होगा, अल्फा होगा। इस डी सदिश को भी अपने क्या करेंगे, दो घटकों में वियोजित कर लेंगे। एक क्षैतिज घटक आएगा जिसके साथ कोण अल्फा है, वो आ जाएगा डी सदिश कोस अल्फा, और दूसरा लंबवत घटक आ जाएगा डी सदिश साइन अल्फा। दोनों लंबवत घटक ऐसे हैं, दोनों लंबवत घटक एक ऊपर है दूसरा नीचे की ओर है, दोनों परिमाण में बराबर है और दिशा में विपरीत है, इसलिए ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देंगे। और बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त होगी, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वो केवल क्षैतिज घटकों के कारण ही प्राप्त होगी, क्योंकि दोनों लंबवत घटक क्या है, एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर रहे हैं। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता केवल क्षैतिज घटकों के कारण ही प्राप्त होती है। अब ये तीव्रता ज्ञात करने के लिए अपने क्या करेंगे, 2r लंबाई व s अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाला एक बेलन लेंगे। 2r लंबाई व s अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाला एक बेलन लेना है, जिसका पृष्ठ आवेश घनत्व कितना है, सिग्मा है। तो पृष्ठ आवेश घनत्व का फॉर्मूला आपने पढ़ा था कि सिग्मा बराबर क्या होता है, dq बटा में ds, लेकिन यहाँ पर अपन लेंगे q बटा में s। अपने आवेश मान लिया कि q है और पृष्ठ के जो सरफेस यानी क्षेत्रफल है वो s या a है, तो सिग्मा इजिकल टू क्या आएगा, q बटा में s, या इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, या q बराबर सिग्मा s, समीकरण नंबर 1 नंबर। अब जो अपने 2r लंबाई व s अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाला बेलन लिया है, उससे जो निर्गत फ्लक्स है, निर्गत फ्लक्स का मान निकालेंगे अपने गाउस के नियम से। तो गाउस के नियम से निर्गत फ्लक्स फाई इजिकल टू ये आ जाएगा q बटा में इप्सिलॉन नोट, ये आ जाएगी समीकरण नंबर 2 नंबर। अब अपने क्या करेंगे, समीकरण 1 से q का मान समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। तो समीकरण 1 व 2 से देखो फाई इजिकल टू क्या आएगा, फाई इजिकल टू आ जाएगा सिग्मा s बटा में इप्सिलॉन नोट, समीकरण नंबर ये आ जाएगा 3 नंबर। अब जो अपने बेलन लिया था वो किस प्रकार से, डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करना है उसको, देखो डायग्राम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे अपने। इसी डायग्राम को मैं चेंज कर रहा हूँ, लेकिन अपने को ये भी बनाना है और जब भी मैं बना रहा हूँ वो डायग्राम भी बनाना है, अलग से अपने को डायग्राम बनाना है। तो ये चित्र इस प्रकार से बन जाएगा। जो अपने बेलन लेंगे वो इस प्रकार से होगा। ये बेलन है और इसकी जो लंबाई है वो है 2r, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, r है, और ये लंबाई भी कितनी है, r है। अब देखो जो अपने बेलन लिया है, इस बेलन के 3 भाग हैं, 2 वर्ताकार पृष्ठ हैं, ये वर्ताकार पृष्ठ इसको अपने मान लेते हैं 1 नंबर, ये वर्ताकार पृष्ठ है 2 नंबर, और बीच वाला जो पृष्ठ है वो कैसा है, बेलनाकार पृष्ठ। तो वर्ताकार पृष्ठ 1 नंबर पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, तीव्रता डायरेक्शन हमेशा होगी बाएं से दाईं ओर, ये तीव्रता है ई सदिश और ये इसका क्षेत्रफल है डी एस सदिश, दोनों एक डायरेक्शन में है, यानी अल्फा का मान कितना है, 0 डिग्री। इसी प्रकार जो वर्ताकार पृष्ठ 2 नंबर है उसमें क्षेत्रफल इस प्रकार से आ जाएगा डी एस सदिश, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये आ जाएगी ई सदिश, ये भी दोनों एक डायरेक्शन में है, तो अल्फा का मान कितना आ जाएगा, 0 डिग्री। अब रह गया एक पृष्ठ, कौन सा, बेलनाकार पृष्ठ। तो बेलनाकार पृष्ठ में ये तो आगे तीव्रता, इसका जो क्षेत्रफल है वो इस डायरेक्शन में है, यानी ई सदिश और डी एस सदिश परस्पर एक दूसरे क्या है, लंबवत है, तो ये एंगल कितना बन जाएगा, 90 डिग्री। तो विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से अपने को क्या करना है, यहाँ से फ्लक्स निकालना है। विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से फाई बराबर क्या होता है, फाई इजिकल टू होता है क्लोज इंटीग्रेशन एस ई सदिश डॉट डी एस सदिश, ये समीकरण आ जाएगी कितने नंबर, 4 नंबर। अब देखो ये जो बेलनाकार बेलन लिया है अपने 2r लंबाई और s अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाला, इसके 3 भाग हैं, वर्ताकार पृष्ठ 1 नंबर S1, वर्ताकार पृष्ठ 2 नंबर इसको अपने S2 से लिखा है, और बेलनाकार पृष्ठ जिसको अपने किसे लिख देंगे, S3 से लिख देंगे। यानी जो बेलन है उसके 2 वर्ताकार पृष्ठ है और एक बेलनाकार पृष्ठ।
इसलिए अपने समीकरण 4 को क्या करेंगे, 3 भागों में डिवाइड कर देंगे। यानी जो समीकरण 4 नंबर है, समीकरण नंबर 4, उसके अपन कितने भाग करेंगे, 3, 2 वर्ताकार प्रश्नों के लिए और एक बेलनाकार प्रश्न के लिए। तो इस समीकरण को अपने 4 नंबर समीकरण को ऐसे लिख सकते हैं, फाई बराबर क्लोज इंटीग्रेशन S1 ई सदिश डॉट ds सदिश प्लस क्लोज इंटीग्रेशन S2 ई सदिश डॉट ds सदिश प्लस क्लोज इंटीग्रेशन S3 ई सदिश डॉट ds सदिश। अगर अपने सदिश हटा दें तो 2 सदिश राशियों का सदिश गुणनफल उन दोनों सदिशों के परिमाण और उनके मध्य बनने वाले कोण की कोज्या के गुणनफल के बराबर होता है। यानी समीकरण में अपने सदिश हटाना है तो जो समीकरण आएगी वो किस रूप में आ जाएगी, कोज्या के रूप में, कोस थीटा के रूप में आ जाएगी। तो इसको अपने ऐसे लिख सकते हैं, फाई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन S1 ई ds कोस एल्फा प्लस क्लोज इंटीग्रेशन S2 ई ds कोस एल्फा प्लस क्लोज इंटीग्रेशन S3 ई ds कोस एल्फा। अब देखो जो वर्ताकार पृष्ठ 1 और 2 है, यानी S1 और S2 के लिए, S1 व S2 के लिए एल्फा का मान कितना है, 0 डिग्री है। बेलनाकार पृष्ठ के लिए यानी S3 के लिए, S3 के लिए एल्फा का मान कितना है, 90 डिग्री है। अब ये दोनों मान अपने क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में रख देंगे। तो देखो समीकरण क्या बनेगा, समीकरण ये बन जाएगा अपने पास, फाई बराबर क्लोज इंटीग्रेशन S1 ई ds कोस एल्फा है, वर्ताकार पृष्ठ 1 नंबर है तो इसमें 0 आ जाएगा, प्लस क्लोज इंटीग्रेशन S2 ई ds कोस 0 प्लस क्लोज इंटीग्रेशन S3 ई ds कोस 90। बहुत ही आसान। अब देखो वर्ताकार पृष्ठ 1 व 2 के लिए कोस 0 है, क्योंकि हम जानते हैं कोस 0 का मान होता है 1 तथा या एवं कोस 90 का मान कितना होगा, 0। ये दोनों मान अपने इस फॉर्मूले में रख देंगे। अब डायग्राम को मैं मिटा रहा हूँ, ये मान अपने इसमें रखेंगे तो रिजल्ट आएगा अपने पास, फाई का मान आ जाएगा। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, फाई बराबर क्लोज इंटीग्रेशन S1 ई ds इंटू कोस 0। कोस 0 का मान कितना है, 1 है, 1 लिख देंगे, प्लस क्लोज इंटीग्रेशन S2 ई ds इंटू 1 प्लस क्लोज इंटीग्रेशन S3 ई ds इंटू 0। ये पूरा 0 हो जाएगा क्योंकि इसमें कोस 90 डिग्री था। अब देखो इसको अपने मल्टीप्लाई करना है 1 से, तो फाई इज इक्वल टू आएगा अपने पास क्लोज इंटीग्रेशन S1 ई ds प्लस क्लोज इंटीग्रेशन S2 ई ds। ई यहाँ पर क्या है, इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान नियत रहता है, तो फाई बराबर क्या लिख सकते हैं, फाई बराबर ई क्लोज इंटीग्रेशन S1 ds प्लस ई क्लोज इंटीग्रेशन S2 ds। चूँकि हम जानते हैं, या सीधा लिख देंगे, चूँकि क्लोज इंटीग्रेशन S1 ds बराबर क्लोज इंटीग्रेशन S2 ds बराबर है, और ये किसके बराबर है, ds अपने अल्पांश लिया था, यदि अपने सभी अल्पांशों को जोड़ेंगे तो पूरी सरफेस आ जाएगी। सरफेस को अपने किसे लिख रहे हैं, ऐसे, यानी एरिया आ जाएगा, बेलन का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो ये वैल्यू आएगी अपने पास, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, फाई बराबर ES प्लस ES, यानी फाई इज इक्वल टू आ जाएगा 2ES।
समीकरण नंबर ये आ जाएगी 5 नंबर। तो देखो अपने फाई का मान निकाला है विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से। अब एक फाई का मान अपने निकाला था गाउस के नियम की सहायता से, और वो समीकरण आई थी अपने पास 3 नंबर। तो समीकरण 3 और 5 को अपने बराबर रखेंगे और यहाँ से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, समीकरण 3 व 5 से। तो ये आ जाएगा 2Es इजकल टू सिग्मा एस बटा में इप्सिलॉन नोट, एस एस हो जाएगा कैंसिल। तो ये बच गया 2E बराबर सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन 0, या E बराबर आ जाएगा सिग्मा अपॉन 2 इप्सिलॉन 0। ये समीकरण आ गई 6 नंबर। समीकरण 6 ही क्या है? अनंत आवेशित अचालक प्लेट के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है, जो अपने गाउस के नियम से ज्ञात किया है। अब देखो सिग्मा बराबर अपने समीकरण नंबर 1 लेगा, सिग्मा इजिकल टू क्या है? क्यू बटा मेस। तो इस समीकरण को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, समीकरण 1 की सहायता से सिग्मा इजिकल टू क्या था? क्यू बटा में एस, क्योंकि सिग्मा इजिकल टू क्यू बटा में एस है। तो समीकरण 6 से E बराबर आ जाएगा क्यू बटा में 2S इप्सिलॉन 0। S लगा सकते हो या A लगा सकते हैं, यानी S के स्थान पे अपने A लिख सकते हैं, A यानी एरिया। अब अपने को क्या करना है? इस समीकरण को सदिश रूप में लिखना है। समीकरण 6 को सदिश रूप में लिखने पर तो ये आएगा E सदिश बराबर सिग्मा अपॉन 2 इप्सिलॉन 0 n कैप। इसको अपने ऐसे भी लिख सकते हैं। n कैप यहाँ पर क्या है? एकांक सदिश। तो ये था टॉपिक। अब इसमें लास्ट में अपने ग्राफ बनाने हैं। 2 ग्राफ या 3 ग्राफ अपने बना सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट अपने ये देखना है कि अभी तक अपने जो पढ़ा, जो वैल्यू आ रही थी, उसमें जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो प्रेक्षण बिंदु पर डिपेंड करती है, लेकिन जो अनंत आवेशित अचालक प्लेट के कारण हमने तीव्रता निकाली है वो प्रेक्षण बिंदु की दूरी पर निर्भर नहीं कर रही है। तो क्वेश्चन ये आ जाए कि अनंत आवेशित अचालक प्लेट के लिए प्रेक्षण बिंदु की दूरी और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच में ग्राफ बनाइए। यानी जो फर्स्ट ग्राफ है वो है E व R के मध्य। तो देखो ग्राफ ये आ जाएगा, E है वो R पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर E लेना है, यहाँ पर अपन लेंगे R, निर्भर ही नहीं कर रहा है, तो ग्राफ इस प्रकार से आ जाएगा। सेकंड ग्राफ अपने ये बना सकते हैं, E व S के मध्य। E और S में क्या संबंध है? व्युत्क्रमानुपाती है। जैसे जैसे सरफेस बढ़ती जाएगी तीव्रता का मान क्या होता जाएगा? डाउन। तो ग्राफ अपने इस प्रकार से बनाएंगे, E और S के बीच में ये एक्स अक्ष आ गया, ये वाई अक्ष है, वाई पे अपने को लेना है इंटेंसिटी और एक्स पे अपने को लेना है सरफेस। तो दोनों में रिलेशन कैसा है? व्युत्क्रमानुपाती। ग्राफ इस प्रकार से आ जाएगा। अब है लास्ट 3 नंबर। 3 नंबर ग्राफ अपने बनाएंगे E व 1/S के मध्य। तो इंटेंसिटी और 1/S यानी जो सरफेस का व्युत्क्रमानुपाती है वो दोनों एक दूसरे क्या है? समानुपाती है। यहाँ पर वाई एक्स आ गया, ये एक्स आ गया, वाई पे अपने लेना है इंटेंसिटी और एक्स पे अपने लेना है 1/S। तो जो S है सरफेस है और जो इंटेंसिटी वो एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है, लेकिन E है वो 1/S के क्या है? E 1/S के क्या है? समानुपाती। तो ग्राफ कैसा आ जाएगा? मूल बिंदु से गुजरती हुई सीधी रेखा। तो ये था आज का टॉपिक, इंपॉर्टेंट। अच्छे ढंग से आपको 2-3 बार लिखना है, लिख कर याद करना है। ये था अनुप्रयोग नंबर 3 नंबर। आज का टॉपिक ये पूरा हुआ। आज का क्वेश्चन ये रहेगा, प्रश्न ये है कि अनंत आवेशित अचालक प्लेट के कारण क्या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु की दूरी पर निर्भर करती है? करती है तो यस लिखना है, नहीं करती है तो नहीं लिखना है बस। प्रश्न क्या है? क्या अनंत आवेशित अचालक प्लेट के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्रेक्षण बिंदु की दूरी पर निर्भर करती है? हाँ या नहीं। अगर आंसर हाँ है तो हाँ लिखना है, नहीं है तो नहीं लिखना है। सोमवार को आपका टेस्ट होगा, उसमें आपको पूरा चैप्टर जो 20 पार्ट कल कंप्लीट हो जाएंगे, 20 तक पूरे आपको पढ़ने हैं, अच्छे ढंग से तैयारी करनी है। तो आज का टॉपिक यहीं पर ख़त्म। पढ़ते रहें आप। थैंक यू, धन्यवाद।